1857 का संग्राम। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? दिल्ली, मेरठ, मंगल पांडे, है ना? लेकिन एक कहानी और भी है। एक ऐसी कहानी जो उसी दौरान राजस्थान की रियासतों में लिखी जा रही थी। तो चलिए, आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं, जहां बगावत, वफादारी और बलिदान की एक बिल्कुल अलग ही दास्तान है। ये वो कहानी है जो अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में कहीं दब सी जाती है, लेकिन इसकी गूंज आज भी राजस्थान की मिट्टी में महसूस की जा सकती है। तो इस विद्रोह की आग भड़कने से ठीक पहले राजस्थान का माहौल कैसा था? अंग्रेजों ने इस राजाओं की धरती पर अपनी पकड़ आखिर बना कैसे रखी थी? चलिए, सबसे पहले उस पॉलिटिकल और मिलिट्री सेटअप को समझते हैं। तो देखिए, उस समय ब्रिटिश हुकूमत की आंख और कान थी ये 4 पॉलिटिकल एजेंसियां। मेवाड़ से लेकर जयपुर तक हर बड़ी रियासत के सेंटर में एक ब्रिटिश अफसर बैठा था। उसका काम क्या था? राजाओं पर नजर रखना और पूरे इलाके की हर छोटी बड़ी खबर अंग्रेजों तक पहुंचाना। मतलब ये एक तरह का कंट्रोल सिस्टम था जो पूरे राजस्थान पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। और जहां पर ये राजनीतिक दबाव काम नहीं आता था, वहां के लिए थीं ये 6 बड़ी सैनिक छावनियां। नसीराबाद से खेरवाड़ा तक ये सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, बल्कि पूरे इलाके में ब्रिटिश पावर का एक खुला प्रदर्शन थे। और आगे चलकर इन्हीं छावनियों ने विद्रोह में सबसे अहम रोल निभाया। तो माहौल बिल्कुल तैयार था। एक तरफ अंग्रेजों का कसता हुआ शिकंजा और दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों और आम लोगों के दिलों में सुलगती हुई बेचैनी। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी सबसे पहले भड़की नसीराबाद और नीमच में। तारीख थी 28 मई 1857। नसीराबाद छावनी में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए और उनका सिर्फ एक ही नारा था, चलो दिल्ली। राजस्थान में क्रांति की पहली आग यहीं से भड़की थी। अच्छा, नसीराबाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सिर्फ कुछ दिन बाद 3 जून को नीमच में भी बगावत हो गई, और यहां विद्रोह की शुरुआत हुई एक सैनिक के हिम्मत भरे इनकार से। मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कसम खाने से साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने हीरा सिंह के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और उन्हें शाहपुरा जैसे स्थानीय शासकों का साथ भी। लेकिन अगर राजस्थान में 1857 की क्रांति का कोई सबसे बड़ा और सबसे ऑर्गेनाइज सेंटर था, तो वो था आउवा। यहां की लड़ाई सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि एक महासंग्राम थी। और इस महासंग्राम के नायक थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। देखिए, उनकी लड़ाई एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर थी। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे जोधपुर के महाराजा, जो खुद अंग्रेजों के वफादार बने हुए थे। और ठाकुर कुशाल सिंह ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। सोचिए, सिर्फ 10 दिन के अंदर 2 बड़ी बड़ी जीतें। 8 सितंबर को भिठौड़ा की लड़ाई और फिर 18 सितंबर को चेलावास की लड़ाई। दोनों में उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की मिलीजुली सेना को धूल छटा दी। चेलावास की ये लड़ाई इतनी मशहूर हुई कि वहां के लोगों ने इसे एक नाम ही दे दिया, काले गोरे का युद्ध। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है ना? एक तरफ हिंदुस्तानी लड़ाके और दूसरी तरफ अंग्रेज फौज। हर बड़ी लड़ाई के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, और आउवा के विद्रोहियों की प्रेरणा थी सुगाली माता। उन्हें 1857 की क्रांति की देवी माना जाता था। अंग्रेज भी इस बात को समझते थे। इसीलिए जब उन्होंने आखिरकार आउवा के किले पर कब्जा किया, तो सबसे पहले माता की मूर्ति को ही जब्त कर लिया, ताकि विद्रोहियों का मनोबल तोड़ा जा सके। जहां आउवा में विद्रोह की कमान एक ठाकुर के हाथ में थी, वहीं कोटा में क्रांति ने एक ऐसा रूप लिया जो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं और देखने को नहीं मिला। चलिए, अब कोटा की कहानी जानते हैं। कोटा की क्रांति की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसकी बागडोर किसी राजा या सैनिक ने नहीं, बल्कि लाला जयदयाल और मेहराब खान जैसे 2 आम नागरिकों ने संभाली थी। और उनके नेतृत्व में 15 अक्टूबर को जनता ने विद्रोह किया और देखते ही देखते पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया। और ये कोई मामूली बगावत नहीं थी। विद्रोहियों ने शहर के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों को मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने कोटा के महाराजा को उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया। आप सोच सकते हैं, लगभग 6 महीनों तक कोटा में अंग्रेजों की नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों की हुकूमत चली। तो क्या सभी राजा महाराजा विद्रोहियों के साथ थे? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए, वफादारी और विरासत की इस पहेली को समझते हैं।
तो देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी बन रही थी। एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह जैसे लोग थे जो अपने जान की बाजी लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ बीकानेर और जयपुर जैसे बड़े बड़े महाराजा थे जो अपनी सेना और पैसा अंग्रेजों की मदद के लिए भेज रहे थे। 1857 में राजस्थान की रियासतें बुरी तरह से बटी हुई थीं और अंग्रेज अपनी वफादारी का इनाम देना बहुत अच्छे से जानते थे। करौली के शासक मदन पाल ने कोटा में विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की बहुत मदद की, तो इनाम में क्या मिला? 17 तोपों की सलामी। उस जमाने में ये बहुत बड़ा सम्मान होता था, किसी राजा की हैसियत का पैमाना। लेकिन वफादारी की एक मिसाल तो सबसे ही अलग है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, वो अकेले ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपनी सेना लेकर राजस्थान की सीमा के पार पंजाब तक पहुंच गए थे, और इस वफादारी के बदले अंग्रेजों ने उन्हें 41 गांव इनाम में दिए। अच्छा, वापस आउवा की कहानी पर लौटते हैं। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने घटनाओं की जांच के लिए एक टेलर कमीशन बनाया, और सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि इस कमीशन ने आखिर में ठाकुर कुशाल सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है, राजस्थान के भविष्य को असल में किसकी विरासत ने आकार दिया? उन विद्रोहियों की जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े, या उन शासकों की जो अंग्रेजों का साथ देकर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।